तो देखिए अभी हमारे साथ जमुई सांसद अरुण भारती जी हैं। अरुण भारती जी, लगातार इन दिनों आप लोग की एक्टिविटी बढ़ गई है। जी, बिहार चुनावों को लेकर के पार्टी में जिस तरह का भी उत्साह है नेता को लेकर के, और हमारी पार्टी के जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, आप कार्यक्रम में सफलता जो देख रहे होंगे, आप याद कीजिए भागलपुर से लेकर के अभी फिलहाल जो गया में हुआ, इसके बाद शाहाबाद में हुआ। शाहाबाद में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं ने और खासकर शाहाबाद की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, चिराग पासवान जी का चुनावी जो आगाज, जो जिस बड़ी भूमिका की मैं बात कर रहा था, उस भूमिका को शाहाबाद की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहेगा, हमारे नेताओं में, हमारे पदाधिकारियों में, बिहार की जनता में उत्साह बना रहेगा, और इसको इससे भी बड़े अगले लेवल पे ले जाने का जो हमारा कार्यक्रम है वो राजगीर में होने वाला है 29 जून 2025 को, जहां पर बहुजन भीम संकल्प समागम में कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और एक विकसित बिहार बनाने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो विजन है, उसके बारे में सभी से बातचीत होगी राजगीर में। एक चीज इधर जो आ रहा है सर, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तो ऐसा चेहरा है जिनको बिहार में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब आप विपक्ष में थे तब भी इनकी सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती थी, चिराग पासवान के चेहरे को पॉलिश कर रहे हैं अरुण भारती। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं पॉलिश कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेता के प्रति निष्ठा से जो एक कार्यकर्ता को कार्य करना चाहिए, वो खुद ही बहुत बड़े हीरा है। मैं अपनी तरफ से सर, हीरा को आप और तराश रहे हैं, ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, अगर इस हीरा को कोई तराश रहा है तो वो बिहार की जनता है। मैं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, ताकि पार्टी और हमारे नेता आगे बिहार में आगे आने वाली चुनौतियों और ऊंचे पायदान को अचीव करते चले। लेकिन सर, आरा में जिस प्रकार सफल आयोजन आपने किया, इस गर्मी में चिराग पासवान को सुनने के लिए जिस प्रकार से लोग था, रमना मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा आरा का सड़कें जो है जाम थी, और अरुण भारती ने कहा गया कि दिन रात इसके लिए मेहनत किया था। नहीं, अरुण भारती ने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए। अगर इसके लिए कोई सही में हकदार है तो हमारी पार्टी के वो जमीनी ग्रास रूट वर्कर है हमारा, जो इस गर्मी में भी हर गांव, हर पंचायत, गली मोहल्ले, नुक्कड़ में जो गया है। हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो चीजों को कैसे सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी पार्टी के नेता और खास करके शाहाबाद की जनता, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। अरुण भारती इसमें कहीं से उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन एक सवाल तो आप मानेंगे ना सर कि आप लोग का 5 दलों का गठबंधन है, सबसे ज्यादा चिराग पासवान की चर्चा क्यों? जीतन राम मांझी के, उपेंद्र कुशवाहा की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा चिराग पासवान। तो माना जाए कि सबसे ज्यादा आप लोग मजबूत सहयोगी हैं। मैं अपनी तरफ से गठबंधन के एक गंभीर और जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी और साथ साथ मेरा गठबंधन भी हर लिहाज से बिहार चुनाव और उसके बाद के इससे मजबूत होती रहे, और इसके लिए पार्टी अपनी तरफ से जो कार्यक्रम होगा कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच, बिहार की जनता के बीच, वो हम लोग लगातार करते रहेंगे। एक जिम्मेदार गठबंधन का साथी अपनी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन को भी मजबूत करता है, और यही लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक बड़ा नेता, एक परिपक्व नेता अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है, जनता से बुलवाता है, अपनी शक्ति दिखाता है। आरा में जिस प्रकार से आपने शक्ति दिखाई, चिराग पासवान ने शक्ति दिखाई, राजगीर में आप लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्यों ना माना जाए कि सीटों को लेकर के प्रेशर बनाया जा रहा है एनडीए पर, बीजेपी? नहीं, सीटों को लेकर के चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है, आपसी बातचीत चल रही है, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह नहीं देखा जाए। ये देखा जाए कि कैसे जिन जगहों पर पिछली बार हमें जो प्रत्याशित रिजल्ट मिलने चाहिए तो नहीं मिले, और जो जगह आज लोग कहते हैं कि कमजोर है, लोग कहा जाता था कि शाहाबाद एनडीए का कमजोर गढ़ है, या कहीं और भी जगह है, और नजर भी आता है कमजोर तो है। हाँ, लेकिन अब इसमें चिराग पासवान जी और एक गठबंधन के मजबूत सहयोगी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है गठबंधन के साथियों को और बिहार की जनता को ये बताना कि अगर आप एनडीए के वोटर हैं तो कोई भी एरिया जहां चिराग पासवान जी है, वो एनडीए के लिए कमजोर गढ़, कमजोर किला नहीं हो सकता है। और अगर गठबंधन को मजबूत करने के लिए जिस भी जिले में कार्यक्रम हम लोग प्लान करते हैं, जहां भी हम लोग कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हमारे नेता पदाधिकारी सभी उत्साहित लेकिन हैं। सर, आप सीट तो नहीं बताएंगे, मैक्सिमम तो आप नहीं बताएंगे, हम जान रहे हैं। मिनिमम कितनी सीटों पर चिराग पासवान मानेंगे सर? जनता के बीच बहुत उत्सुकता है सर इस सवाल को लेकर। इस बात देखिए, तैयारी हमारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर चल रही है। बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि हम लोग को कुछ समय और इंतजार करना चाहिए। एक बार जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी, आप साथियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी।
चलिए, तो लगातार हमने कहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वैसे में निश्चित तौर पर बिहार में जो सीटों का बंटवारा होगा, चिराग पासवान के लिए न सिर्फ सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, बल्कि चिराग पासवान की लोकप्रियता 243 सीटों पर असर दिखाएगी। और हमने एक बात लगातार कही है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ असर दिखाएगी, यह देखने वाली बात होगी। तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।